हाय गाइस, मैं हूं संजय और उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतरीन होंगे। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है ड्राफ्टिंग का क्वांटिटी। तो मैंने ऑलरेडी ड्राफ्टिंग का काफ़ी सारा मॉडल कर लिया है। सिर्फ ये वाला जो रूम है यहाँ पे जो मैंने इसको मॉडल करने के बाद कोऑर्डिनेशन भी कर लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा एक दादा है उनका क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग का क्वांटिटी कैसे निकालना होगा। अगर वो चाहे तो इस पर्टिकुलर इस एरिया में कितना क्वांटिटी का डक्ट है, यहाँ पे कितना क्वांटिटी का डक्ट है। तो अगर अलग-अलग जगह में अलग-अलग जो डक्टिंग की क्वांटिटी कैसे निकाला जाए रेबिट में, वो उनको जानना है। तो मैंने पिछले वीडियो में ड्रेनेज में भी वही किया था, जो 2 फ्लोर बना के उसको अलग-अलग से मैं क्वांटिटी निकाल दिया था, ठीक है ना? अब मैं ये सेम चीज़ यहाँ पे भी करूँगा डक्टिंग का क्वांटिटी के लिए। और यहाँ पे वही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेवल 3 का जो मैंने ऑलरेडी बनाया था जो ड्रेनेज के लिए, वही सेम जो मैंने उसको डुप्लीकेट करके एक डक्टिंग का जो क्वांटिटी निकालने के लिए वो मैं बनाऊंगा डुप्लीकेट करके, ठीक है ना? तो यहाँ पे लेवल 3 को ढूंढूंगा कहाँ पे, हाँ यहाँ पे लेवल 3 ड्रेनेज सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूंगा और ये वाला जो डुप्लीकेट व्यू बनेगा इसको मैं ड्राफ्टिंग के लिए यूज करूंगा। तो सेम कुछ भी नहीं करूंगा, भी दबा के यहाँ पर ये टेम्पलेट अप्लाई ऑलरेडी है तो यहाँ पर टेम्पलेट को पहले मैं नॉन कर लूँ, क्योंकि ये ड्रेनेज का है तो मैं ड्रेनेज रखना नहीं चाहता हूँ। अभी ड्राफ्टिंग के लिए मैं जो भी चाहिए यहाँ पे सेट करूंगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी दबा के आप जो वर्कसेट है यहाँ पे, तो मुझे ड्राफ्टिंग का ऑन रखना पड़ेगा। तो ड्राफ्टिंग ऑन रख के जो मुझे कुछ चिल वाटर जो है ना, चिल वाटर तो हाइड है ऑलरेडी है और ड्रेनेज को मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे बस ड्राफ्टिंग देखेगा, मैकेनिकल इक्विपमेंट तो कॉमन है तो ये रहना चाहिए। सपोर्ट वगैरह जो भी है ये ड्राफ्टिंग के अंदर इंक्लूड है, तो उसको मैं छिड़काई नहीं करूंगा। देन इसको क्या करूंगा, ओके करके निकल जाऊंगा, ठीक है ना? अब देखो ये जो थर्ड फ्लोर मैंने बनाया है यहाँ पे कोई हम तो मॉडल बनाए नहीं, इसीलिए वो खाली देख रहे, सिर्फ राइजर देख रहा था। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो लेवल 2 में ऑलरेडी मैंने डक्ट बना लिया इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी 3D व्यू बना के रखा हुआ है जो नेविस को नेविस में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो नेविस एचपीसी जो एक 3D व्यू है यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे इक्विपमेंट क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ पे इक्विपमेंट जो ऑप्शन है यहाँ पे भी दबा के मैं ऑन कर लूंगा, जो है एम इक्विपमेंट, इसको मैं शो कर लूंगा और इसको ओके कर लूंगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे इक्विपमेंट जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे जो जो चीज़ ड्राफ्टिंग रिलेटेड वो यहाँ पे दिख रहा है और मैं क्या करूँगा, पूरा सेट को कॉपी करके कहाँ पे ले जाऊँगा, लेवल 3 का जो फ्लोर प्लान है, ठीक है ना? और चाहे तो मैं ये भी कर सकता हूँ, जैसे कि मान लो अभी ड्राफ्टिंग का यहाँ पे कहाँ है लेवल 3, यहाँ पे ये वाला है, ये मैंने कॉपी करके बनाया है। और ये वाला जो व्यू है इसको मैं नाम दे दूंगा लेवल 3 HPAC सॉफ्ट ड्राइंग, ठीक है ना? कॉपी को हटा दूँ तो कन्फ्यूजन नहीं बनेगा। तो ड्राफ्टिंग के लिए एक सा व्यू है मैंने लेवल 3 का बनाया है और यहाँ पे मैं कॉपी जैसे कर दूंगा ये मॉडल जो यहाँ पे व्यू होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? अब मैं क्या करूँगा, लेवल जो है नेविस का देख लूँ, यहाँ पे जो मॉडल है। अब मैं लेवल 2 का जो ड्राफ्टिंग का जो सॉफ्टवेयर मैंने जिसमें बनाया था वो भी खोल लूँ, ठीक है ना? अब जहाँ से यहाँ पे सेक्शन रख के मैं मॉडल को कॉपी करने में आसानी होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे सेक्शन बंद है तो यहाँ पे टेम्पलेट भी नन है, तो भी दबा के बस यहाँ पे एनोटेशन जो है ना, यहाँ पे सेक्शन को मुझे ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके कर लूँ सेक्शन को और एक सेक्शन आएगा तो बस उस सेक्शन को व्यू करके मैं मॉडल को कॉपी कर लूँगा। ये वाला सेक्शन को मैं गो टू व्यू कर लूँ और गो टू व्यू करने के बाद अभी नेविस में जाऊँगा। नेविस में जाके जितना सारा मॉडल आपको कॉपी करना है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है ना? अब मैं नेविस में जाऊँगा सीधा और इसको मैं कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे सिलेक्ट पहले कर लिया है, फिर सिलेक्ट करने के बाद सेक्शन 4 में आया तो यहाँ पे बस सिंपल कुछ नहीं करूँगा, कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके यहाँ पर इसको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बैठा दूँगा, ठीक है ना? और बैठाने के साथ-साथ मैं इसको ग्रुप कर लूँगा। जैसे क्योंकि अभी जो मॉडल है ना, मैं लेवल 3 का आर्किटेक्चर तो फाइनल नहीं किया, इसीलिए तो कॉपी तो कर दिया क्योंकि गलती से मैं पी ड्रेनेज का जो ऑप्शन है इस पे कर दिया, तो ये गलत-सलत हो गया तो इसको मैं कंट्रोल-Z कर लूँगा। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ड्रेनेज का ऑफसेट जो है ना, जो चेंज करके इमेज बेस कर लूँगा। तो ये गलती कॉमन लोग कर लेते हैं, जैसे कि मान लो ऑफसेट को चेंज ना करके वो मॉडल कॉपी कर लेता है, तो उस केस में जो होगा ना, वो मॉडल गलत-सलत ऑफसेट में दिखेगा। तो इस केस में इसलिए मैं ऑफसेट को चेंज कर ले पहले, इसको फिर दोबारा कॉपी करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद कॉपी यहाँ से लेके यहाँ तक और ये कॉपी हो जाएगा। अब जो है ना ये मॉडल देखेगा, यहाँ पे नेविस में जाऊँगा, फिर यहाँ पे देखो ये मॉडल देख रहा है। लेकिन जो कन्फ्यूजन यहाँ पे बनेगा राइजर में, क्योंकि अभी तो ये मॉडल फाइनल नहीं है ना, तो क्योंकि ये राइजर में यहाँ पे रूम तो कॉपी होगा लेकिन जो राइजर है ना इसमें कुछ चेंजेस होगा, क्योंकि ये नीचे से दो अगर एग्जॉस्ट होगा तो एग्जॉस्ट में क्या होगा ना, दोनों ये फर्स्ट फ्लोर का भी एग्जॉस्ट कलेक्ट करेगा और सेकंड फ्लोर का भी एग्जॉस्ट कलेक्ट करेगा, थर्ड फ्लोर का। तो कलेक्ट जितना सारा कलेक्ट होगा तो ऐड होते होते ट्रैक का साइज बढ़ेगा। तो यहाँ पे छोटा सा हो रहा है ना, तो इसको बाद में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, बस आपको क्वांटिटी दिखाने के लिए इसको अभी चेंज ना करके मैं इसको ग्रुप कर लूँगा
और ग्रुप करके मैं इसको एक कोई भी नाम दे दूंगा। अब मैं क्या चाहूंगा, लेवल 3 का डक्टिंग का सॉफ्टवेयर अब जो मॉडल है यहाँ पे विजिबल होगा। ये जो मॉडल है इसका भी क्वांटिटी अलग से मुझे दिखाना पड़ेगा, और जो है लेवल 2 का भी जो डक्टिंग जितना सारा है उसका भी क्वांटिटी मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे लोग क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, मैं थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दूं। जैसे कि मान लो ये रेबिट है, रेबिट में आपको पता ही है यहाँ से एक छोटा सा डक पीस है, ये छोटा सा डक पीस है। तो छोटा छोटा जो डक पीस है ना, तो ये ग्रुप तो हाँ ग्रुप बना दिए, छोटा छोटा डक पीस है ना, तो उसको रेबिट क्या करेगा ना, एक एक करके टोटल ऐड करते जाएगा लेंथ को, तो फिर जाके आपको वो लेंथ जो है ना आपको निकाल के दे देगा। लेकिन लोग कैट में क्या करता है ना, वो यहाँ पे पॉलीलाइन बनाता है, जैसे यहाँ से लाइन बना के फिर यहाँ पे आर्क बनाएगा, फिटिंग के ऊपर भी आर्क बना के फिर यहाँ पे लाइन बनाएगा, फिर जो फिटिंग है यहाँ पे एक आर्क बनाएगा। तो टोटल जो पॉलीलाइन का लेंथ होगा उसको वो कंसीडर करता है कौन सा है वो पूरा डक्ट का लेंथ है, ठीक है ना। तो डक्ट का लेंथ ये हो गया। फिर जो है ना क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता है, अगर मान लो डक्ट का साइज आपको पता है, विड्थ है, हाइट है, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो डक्ट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको सारा जो एरिया भी बोल सकते हैं, रिविट में जो पैरामीटर है वो एरिया का नाम में है। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन अभी जो नॉर्मली लोग जो क्या करते हैं ना, जो कैट वाला करते हैं, साइड वाला करते हैं, वो कैसे करता है मैं आपको वो शेयर करना चाह रहा था। तो वो ऐसे करते हैं, जैसे मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया मिल गया है और टोटल लेंथ मिल गया, तो यहाँ पे वो उनको वॉल्यूम भी मिल जाता है। कोई कोई साइट इंजीनियर क्या करता है, वो जो है ना डक्ट का सरफेस एरिया टोटल जो जितना डक्ट है उसका निकाल लेता है, और जो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, उनको बोल देता है मेरे पास इतना जो सरफेस एरिया का डक्ट लगेगा इतना क्वांटिटी में, तो वो उसके हिसाब से कॉस्टिंग बना देता है। और कोई कोई जो है ना वो वॉल्यूम से भी निकाल लेता है। तो ये डिपेंड करता है वो जो इंजीनियर जो चाहेगा, और जो जो भी है वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं क्या करूंगा, फोकस जो मेरा मेन होगा अभी रेबिट से निकालने का, ठीक है। क्योंकि हम रेबिट में क्या करेंगे, जो छोटा छोटा डक्ट पीस है ना उसका मैं टोटल निकालूंगा, और जो फिटिंग होगा वो निकली यहाँ पे नहीं निकलेगा। तो ये फिटिंग को मैं अलग से उसका क्वांटिटी निकालूंगा, वो इस वीडियो में नहीं होगा। अब इस वीडियो में हम सिर्फ डक्टिंग का जो क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है ना। फिटिंग का भी बहुत आसान है, लेकिन मैं अभी डक्टिंग में फोकस करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, सेम जो लेवल 3 का जो डक्ट यहाँ पे दिखेगा आपको, ये लेवल 3 का है। तो अब मैं क्या करूंगा, डक्टिंग का जो क्वांटिटी निकालने के लिए एक शेयर पैरामीटर बना लूंगा, जहाँ से डक्टिंग में कुछ एक पैरामीटर ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, व्यू में जाना पड़ेगा, नहीं मैनेज में जाना पड़ेगा। मैनेज में जाने के बाद मुझे यहाँ पर शेयर पैरामीटर में क्लिक करना पड़ेगा। चाहे तो मैं डक्ट जो दिनेश जब वीडियो बनाया था क्वांटिटी निकालने के लिए, वहाँ पे भी मैं एक शेयर पैरामीटर बनाया था, उसका मैं नाम दिया था दिनेश क्वांटिटी बोल के। चाहे तो उसका जो एक कॉमन नाम दे सकते हैं, जैसे कि क्वांटिटी ऐसा सिंपल नाम दे दूँ, और उसी सेम पैरामीटर को मैंने सारे जो जितना सारा सर्विस होगा उसके ऊपर अप्लाई कर सकता था। लेकिन जो भी होगा, जो अगर मान लो आपने गलती से ऐसा कर लिया तो कोई मुश्किल नहीं है, डक्टिंग का भी अलग से कर लो क्वांटिटी निकालने के लिए जो पैरामीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ग्रुप एक तो ऑलरेडी है, तो ये एक्सपोर्टेड पैरामीटर इस वाला ग्रुप के अंदर क्वांटिटी डक्ट फॉर डक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो कोई मुश्किल नहीं। ये क्वांटिटी जो पैरामीटर बना, इसको पैरामीटर बना रहा हूँ, ये सारे जो सिस्टम होगा जितना सारा पाइप होगा उसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या करूँगा, क्वांटिटी और कॉमन जो भी है इसको अभी टेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। देन इसको मैं ओके कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर ओके कर दूँ, और ओके करने के बाद निकल जाऊंगा, ठीक है। मैंने शेयर पैरामीटर को बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, वो जो शेयर पैरामीटर है उसको मैं प्रोजेक्ट पैरामीटर के अंदर उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट पैरामीटर को क्लिक कर लूंगा, और प्रोजेक्ट पैरामीटर के अंदर जो ऐड करूंगा, ऐड में करने के बाद शेयर पैरामीटर क्लिक करूंगा, और सिलेक्ट। यहाँ पे जो ग्रुप है इस ग्रुप के अंदर मैंने क्वांटिटी नाम का एक पैरामीटर बनाया था, इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद ओके कर लूँ। और इसको मैं कहाँ पे ऐड करूंगा, इसको डक्ट में ऐड करना चाहूँगा। डक्ट एक्सेसरीज, डक्ट फिटिंग, डक्ट इंसुलेशन करने वाली जो भी है, लाइनिंग, जो भी आप चाहो तो, लेकिन डक्ट सिस्टम में नहीं लूंगा। और अभी डक्टिंग में क्लिक करने के बाद इतना सारा एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया ए पैरामीटर डालने के लिए, और इसको मैं ओके कर लूंगा, ठीक है ना। चाहे तो इक्विपमेंट को भी ले सकते हैं, लेकिन इक्विपमेंट का अलग ही पैरामीटर हो सकता है, वो उसको उसको जो है ना डक्टिंग के साथ इसको मिक्स नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो इसको ओके कर लूंगा, और ओके करने के बाद ये जो क्वांटिटी का जो पैरामीटर ये प्रोजेक्ट में आ गया, ठीक है ना। अब मैं सिंपल कुछ नहीं करूंगा, अब यहाँ पे जाऊंगा सीधा व्यू के अंदर, डक्टिंग का क्वांटिटी निकालूंगा, शेड्यूल में जाऊंगा, शेड्यूल के अंदर शेड्यूल, और यहाँ पे डक्टिंग कर लूंगा, डक्टिंग डक्टिंग ओके। तो ये मतलब डक्ट जो है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, देन इसको ओके कर दूंगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे डक्टिंग के अंदर काफ़ी सारा पैरामीटर मैं यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता हूँ, और उसको कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे डक्टिंग के पहले हमें लेना पड़ेगा फैमिली एंड टाइप, क्योंकि डक्ट कौन सा टाइप का है मुझे नहीं पता, तो लेना पड़ेगा। और इसका साइज लेना पड़ेगा। साइज में दो ऑप्शन हो सकता है, एक तो साइज है दोनों मिला के, मान लो विथ हाइट मल्टीप्लाई दिखेगा, और मान लो विथ और हाइट को अलग अलग भी आप ले सकते हैं, विथ है
हाइट एज दबाओ तो हाइट आ जाएगा, हाइट डक्टिंग का हाइट कितना है। और मान लो यहाँ पे डक्टिंग का जो इंसुलेशन का जो अलग ही क्वांटिटी निकलेगा, तो उससे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अब मैं इसका है मेन जो पैरामीटर लेंथ को ले सकता हूँ। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एरिया, ठीक है ना। मान लो ये वाला जो एरिया है ना, इसको ऐड कर लूँगा, ठीक है ना। और सरफेस एरिया जो उसका जो थ्योरी है वो भी मैं आपको धीरे-धीरे करते रहूँगा और आपको बताऊँगा, ठीक है ना। वो आपको पता ही है सरफेस एरिया का थ्योरी। और मैं यहाँ पे कौन सा ले सकता हूँ, काउंट ले लूँ तो मुझे पता चलेगा आइडेंटिफाई करने में जो कौन सा जो कितना सारा डक्ट है इस छोटा-छोटा पीस का, ठीक है ना। तो इसको भी ऐड कर लूँ और यहाँ पे और कुछ ऐड कर सकता हूँ मैं, सिस्टम टाइप, ओके सिस्टम टाइप भी ले सकते हो, सप्लाई टाइप जो भी है। लेकिन नॉर्मली क्या है ना, अगर आपको साइड को देना है क्वांटिटी तो उस केस में जो है ना साइड वाला आपको पूछेगा नहीं जो सप्लाई के लिए कितना डार्ट क्वांटिटी लगेगा, रिटर्न के लिए कितना है, वो सिर्फ आपको पूछेगा इतना साइज के लिए कितना मुझे डार्ट ऑर्डर करना है। और आपको पता ही है डार्टिंग का जो लेंथ है नॉर्मली 1400 mm का भी हो सकता है। और ये जो डिपेंड करता है कंट्री वाइज, तो अगर यूरोप कंट्री में चलोगे तो डक्टिंग का जो लेंथ है डक्ट का, एक छोटा सा डक्ट पीस का जो आपको मिलेगा, तो वो है 1 मीटर 400 mm है। और मान लो सऊदी और कोई गल्फ कंट्री में जाओगे तो वहाँ पर आपको डक्ट का लेंथ दिखेगा 1 मीटर 120 ऐसा मिलीमीटर आपको दिखेगा। तो इंडिया में अलग स्टैंडर्ड है, तो वो मुझे नहीं पता। लेकिन काफ़ी जो कंट्री में अलग-अलग कंट्री में अलग-अलग स्टैंडर्ड का वो डक्ट का लेंथ होता है। तो यहाँ पे जो डक्टिंग का लेंथ है हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। अगर चाहे तो इसको छोटा-छोटा पीस करके भी इसका निकाल सकते हैं। मान लो कितना लेंथ है, तो लेंथ को आप डिवाइड कर लो, मान लो स्टैंडर्ड एक होता है ना, तो उससे डिवाइड कर लो तो कितना पीस डार्ट आपको खरीदना पड़ेगा, ये जो काउंटिंग वाला, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इतना सा ही रखता हूँ। इतना रखने के बाद वेलोसिटी तो मुझे नहीं चाहिए, वो तो अलग ही थ्योरी है। इसमें और कुछ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये ठीक है। बाकी तो इतना सारा पैरामीटर मैं यहाँ पे ऐड कर लिया। इसके बाद मैं जाऊँगा फ़िल्टर में, और फ़िल्टर में यहाँ पे काफ़ी सारा शायद ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो फ़िल्टर होगा मैं ऐसे नहीं पकड़ूँगा, मैं यहाँ पे कुछ काम करूँगा। अभी तो जैसे पाइप के जब फ़िल्टर किया था वहाँ पे तो पाइप के अंदर बहुत सारा टाइप का पाइप है, जैसे चिल वाटर, फायर फाइटिंग, वाटर सप्लाई, सारे एक प्रोजेक्ट के अंदर था बोल के वो मिक्सिंग हो रहा था। यहाँ पे डक्टिंग का अगर क्वांटिटी निकालना हो तो पूरा प्रोजेक्ट का भी निकल जाएगा। तो ऐसा भी कर सकता हूँ। अगर मान लो बस पर्टिकुलर एरिया में चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ। पर जैसे कि मान लो अभी जो फ़िल्टर है, अभी इसमें कुछ सिलेक्ट नहीं करता हूँ, नाम रख के। बाकी सॉर्टिंग जो है ना, यहाँ पे सॉर्टिंग में आपको कौन-सा लेना चाहिए, जैसे कि मान लो साइज़ से लेना चाहिए। अभी सॉर्टिंग में और तो मैं एक पैरामीटर भूल गया, जैसे कि मान लो फ्लोर, जैसे कि मैंने पाइप के लिए नहीं दिख पाया था, तो यहाँ पे फ्लोर जो है ना, उसको रेफरेंस लेवल भी बोल सकते हो, और मुझे पिछले वीडियो में मिला नहीं था। तो यहाँ पे देखता हूँ कोई लेवल फ्लोर में इसको ऐड कर पाता हूँ कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि वो होता है लेकिन वो डिपेंड करता है कौन सा वर्जन में आप क्वांटिटी निकाल रहे हैं। तो इस वर्जन में तो मुझे नहीं मिल रहा है। अगर किसी को पता है तो इसको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं जो फ्लोर को मैं क्या कैसे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉटम एलिवेशन जो भी है इसको मुझे कोई काम नहीं है। और यहाँ पे फ्लोर जो है, ये जो है, ये वाला जो फ्लोर है ये कस्टमाइज है। जैसे कि मान लो ये भी एक शेयर पैरामीटर है, लेकिन जो प्रोजेक्ट के अंदर इनबिल्ट जो डक्टिंग का फ्लोर देखता है ना, लेवल एसोसिएटेड लेवल वाला, वो ये वाला नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे बाकी जो पैरामीटर देख रहा है वो तो जो भी चीज़ है तो ठीक है। और यहाँ पे टॉप एलिवेशन सिस्टम, और यहाँ पे रिफरेंस लेवल का कुछ भी नहीं है, मतलब लेवल का कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। कोई मुश्किल नहीं है, लेवल है नहीं तो नहीं है, क्या करेंगे। और यहाँ पे ऐसे ही रख के मैं सॉर्टिंग में साइज दिया है बस। और यहाँ पे फैमिली टाइप का कुछ नहीं लेना है, बस यहाँ पे फ्लोर को बाद में लेना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं फ्लोर अभी तक नहीं किया, ठीक है। फ्लोर को ऐड कर लूँ, ये वाला जो मेरे पास ऑलरेडी कस्टमाइज वाला है, ये भी इसको मैं ऐड करके ऊपर रख लूँ। और इसको फ्लोर रखने के बाद और सॉर्टिंग में जो है ना फ्लोर को ऐड कर लूँ, ठीक है ना। और फ्लोर को ऐड कर लिया है। फिर फॉर्मेटिंग के अंदर मुझे लेंथ को जो है ना टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। टोटल और जो एरिया है ना, एरिया की मुझे टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट टोटल, ठीक है ना। यहाँ पे सॉर्टिंग ग्रुपिंग के अंदर और ये जो ग्रैंड टोटल वाला जो ऑप्शन है इसको भी ले सकता हूँ। अभी क्या करते हैं, इसको अनचेक रहता हूँ, और इसको अनचेक करने से पहले देख लेता हूँ इसके रिजल्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद रिजल्ट होने के बाद दिखाऊंगा, इसको चेक करने के बाद फिर दूसरा क्या रिजल्ट आता है, ठीक है ना। इसको ओके कर लूँगा, ओके करने के बाद एक लिस्ट बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इतना बड़ा लिस्ट क्यों हुआ है आपको पता ही है, जहाँ पे मैंने एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे छोड़ के रखा हुआ था। यहाँ पे सॉर्टिंग के अंदर, हाँ, जो आइटमाइज एवरी इंस्टेंट है ना, इसको आपको अनचेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अनचेक कर दोगे ना तो जितना सारा सेम कैटेगरी का साइज का होगा उसको टोटल करके आपको एक वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। इसको ओके कर लूँ। अब देखो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्लोर टू फ्लोर मेंशन करूँगा, ठीक है ना। फ्लोर यहाँ पे देखो कुछ डाटा गायब है,
तो फ्लोर को मुझे लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे फ्लोर और सिस्टम का जो कोई वैल्यू देखो, कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। इसको अगर आपको ठीक करना है तो आपको ये फ्लोर और सिस्टम टाइप को सॉर्टिंग और ग्रुपिंग के अंदर आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर फ्लोर तो ऑलरेडी मैंने डाला था और यहाँ पे सिस्टम टाइप को भी है ना यहाँ पे ऐड कर लूँ, ठीक है ना। तो सिस्टम टाइप जैसे कर दूंगा तो कितना सिस्टम के लिए कौन सा फ्लोर में है वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे तो ऐसा ही है। ओके, इसको मैं ओके कर लूँ। अब देखो फ्लोर में देखो अब कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक दिया नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बताया था ये जो फ्लोर है ना रेफरेंस लेवल को इंडिकेट नहीं कर रहा है, एक सेट पैरामीटर ही है और इसके अंदर आपको मैनुअली डाटा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, पहले फ्लोर जो है ना इसका डाटा मैं दे दूंगा कहाँ पे, अभी नेविस HVAC के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मान लो ये वाला जो पूरा मॉडल को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे फिल्टर में जाऊंगा। फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे डाक्टिंग सेट लूंगा और डाक्टिंग लेने के बाद यहाँ पे जो फ्लोर होगा यहाँ पर क्वांटिटी नाम का जो पैरामीटर उसमें तो अलग से दूंगा। मान लो ये डाक्टिंग का है और चाहे तो इसका भी छोड़ दूँ। और यहाँ पे जो फ्लोर है ना फ्लोर फ्लोर कहाँ है मेरा, ये फ्लोर जो है ना पैरामीटर यहाँ पे, हाँ ये फ्लोर वाला है, ठीक है ना। फ्लोर जो है ना ये लेवल 2 होगा और लेवल 2 है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे रहने दो और सेम वैसे ही ग्रुप के अंदर भी मैं डाटा ऐड कर सकता हूँ। तो इसको ग्रुप को एडिट करके फिर यहाँ पे फिल्टर में जाने के बाद आपको चेक नन, फिर डक्टिंग को सिलेक्ट कर लो फिर ले, और डक्टिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो फ्लोर है ना यहाँ पर लेवल 3 दे दो, ठीक है ना। इसको 2 को हटा के लेवल 3 कर दो तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज के अंदर फ्लोर में लेवल 3 दिखेगा। तो अभी मैं अगर फिनिश करके क्वांटिटी के टेबल में जाऊंगा तो यहाँ पे देखो डाटा वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेवल 2 लेवल 3 जो भी है यहाँ पे देख रहा है। और ये थोड़ा देखो सेम थ्योरी है, अगर आपको लेवल वाइज देखना है तो पहले आप देखो लेवल 2 3 ऐसे कुछ फ्रीक्वेंटली इधर उधर भागा हुआ है। तो इसको अगर आपको प्रॉपरली करना होगा तो यहाँ पे जो सॉर्टिंग ग्रुपिंग के अंदर यहाँ पे जो फॉर्मेट सॉर्टिंग ग्रुपिंग के अंदर जो साइज है ना इसके जगह आपको फ्लोर देना पड़ेगा और फ्लोर के जगह आपको साइज देना पड़ेगा। तो फिर जाएगा ना, पहले रेबिट क्या कैलकुलेट करेगा, जो सेम फ्लोर का जो एलिमेंट पहले आएगा उसको मैं पहले दिखाऊंगा और जो उसके बाद सेम फ्लोर के अंदर सेम साइज है वो जहाँ पे है उसका मैं क्वांटिटी निकालूंगा, ठीक है ना। ठीक है, मैं इसको ओके कर दूंगा। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखो लेवल 2 का जितना सारा एलिमेंट है ना पहले देख लिया है और लेवल 3 का जितना सारा है ना वो देख लिया उसके बाद, ठीक है ना। अगर मान लो लेवल 2 लेवल 3 के बीच में कोई गैप देखना चाहते हो तो पता चले स्पेसिफाई होगा जो लेवल 2 और लेवल 3 में कुछ डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या पर जाना पड़ेगा, सॉर्टिंग ग्रुपिंग के अंदर जाना पड़ेगा और जो यहाँ पर फ्लोर है ना इसके अंदर ब्लैंक दे दो, ब्लैंक लाइन। इस जो फ्लोर मतलब कुछ भी डिफरेंट वैल्यू होगा तो बीच में एक गैप दे देगा, ठीक है ना। तो ब्लैंक कर दो, जैसे ही ब्लैंक कर दोगे तो यहाँ पर लेवल 2 का जो एलिमेंट्स है ना उसको अलग ग्रुप कर दिया है और लेवल 3 का जो ग्रुप है ना इसको अलग कर दिया है। अगर मान लो ये तो देख रहा है एक ही टेबल के अंदर, अगर चाहे तो मान लो लेवल 2 का ही मुझे सेट चाहिए तो वो भी कर सकते हो। अगर मान लो लेवल 2 का ही देखना है तो यहाँ पर जो फिल्टर है ना फिल्टर में आपको जो सॉर्टिंग ग्रुपिंग के अंदर नहीं, यहाँ फिल्टर में आपको फ्लोर जो मैंने पैरामीटर दिया था ना वो वाला पैरामीटर को लेके आपको यहाँ पे इक्वल टू देना पड़ेगा। यहाँ पे बस आपको लेवल 2 का देखना है तो लेवल 2 दिखा दो, तो इसको ओके कर दो, जैसे लेवल 2 दिखेगा, ठीक है ना। अगर इसको आप लेवल 3 करोगे ना यहाँ पे लेवल 2 की जगह लेवल 3 भी कर दोगे तो लेवल 2 गायब हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो। तो फिर उस केस में क्या होगा ना, आपको एक ऑप्शन आपको करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो जैसे मैंने क्वांटिटी का शेड्यूल बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट कर दो तो डुप्लीकेट कर दो। मान लो ए वाला जो है ना डाक्टिंग शेड्यूल फॉर लिख दो, डाक्टिंग शेड्यूल फॉर ए लेवल 3 का है तो लेवल 3 कर दो। और मान लो इसी को ही डुप्लीकेट करके और दूसरा बना दो तो उसमें सिर्फ लेवल 2 दिखेगा। तो ये भी कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे लेवल 2 लिख दो फिर यहाँ पे ये वाला जो क्वांटिटी के अंदर फिल्टर में इसको लेवल 2 कर दो, ठीक है ना। अभी लेवल 2 कर दिया है और अभी यहाँ डाक्ट शेड्यूल के अंदर यहाँ पे इतना सारा डाक्ट है उसको देखना है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे फिर फिल्टर में जाना पड़ेगा, यहाँ पर मैं कोई फिल्टर नाम दे दूंगा तो सारे जो है ना डक दिखेगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे शुरू होगा मेरा जो मेन काम जो है ना, यहाँ पे मान लो ये जो 5 मीटर स्क्वायर देख रहा है ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और अभी आपको कौन सा चीज़ पता हो गया है, डक्टिंग का जो विड्थ है, हाइट है और लेंथ है, मतलब कितना टोटल लेंथ ये कहाँ कहाँ डक्ट है उसको दिखा रहा है। मान लो आपको कोई डाउट हो रहा है तो सेम केस में आप क्या कर सकते हो, ये जो डक्ट है ना थोड़ा एक्सटेंड कर लो तो पता चलेगा। अभी ये जो डक्ट है इसको पहले सिलेक्ट कर लो और फिर आप हाईलाइट कर भी सकते हो। तो हाईलाइट कर दोगे तो आपने रिविट आपको ढूंढ के निकालेगा कोई व्यू अच्छा वाला। यहाँ पे देखो इतना सारा जो डक्ट है ना
ये जितना सारा सिलेक्टेड ब्लू वाला डक्ट है ये अभी 150 का डक्ट है, और ये किस कौन सा सिस्टम में है, फ्रेशर सिस्टम में है। तो ये दोनों, ये जितना सारा डक्ट है ना, इस डक्ट का जो टोटल लेंथ होगा उसको दिखा रहा है कहाँ पर, क्वांटिटी के अंदर, एक मतलब टोटल काउंट करके, ठीक है ना। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे 1300 इतना सा मार्च करके जाओ तो आपको पता चल जाएगा। इससे पहले मैं क्या करूँगा, नेविस में जाऊँगा तो आपको एक जो नेविस वाला व्यू में यहाँ पे ये लेवल 3 के अंदर सारे जो एलिमेंट है यहाँ पे देख रहा है, ठीक है ना। और शेप लेवल 3 के लिए यहाँ पे HIB दबा दोगे तो सिलेक्ट प्रीवियस करके, तो एक ग्रुपिंग के अंदर जो भी है देख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करो, यहाँ पे पहले ड्राफ्टिंग का शेड्यूल के अंदर लेवल 2 लेवल 3 और यहाँ पर मान लो इसको 150 का इतना डाटा है, पहले इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद नेविस में जाओ, नेविस वाला जो व्यू है 3D व्यू है, यहाँ पे जाओ। अब जो मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे कोई सिलेक्शन मोड में तो नहीं है क्योंकि प्रॉपर्ली सिलेक्ट शायद नहीं हुआ, तो यहाँ पे पहले क्या कर लूँगा, यहाँ पे सिलेक्शन मैं प्रॉपर्ली कर लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लिया है, अब फिर जाऊँगा फिर नेविस के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे अभी सिलेक्ट हुआ है, हाँ 7 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है अभी। अभी HR दबाओगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा जो एलिमेंट अभी सिलेक्ट मोड में है, ठीक है ना। इतना सारा एलिमेंट का अभी सिलेक्शन हुआ है। अभी अगर मान लो ये जो टोटल जो डाटा का लेंथ है वो कैसे पता होगा, तो यहाँ पे कैलकुलेटर से भी आप इसको निकाल सकते हो, और सेम वैल्यू भी आपको शो करके दिखा रहा है। जैसे कि मान लो ये वाला मैं कैलकुलेटर से निकाल लूँ, मान लो ये कितना लेंथ का है, और ये अगर मान लो इसका लेंथ कितना है, यहाँ पे लेंथ 72.2 है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा निकाल लो, 72.2 है, और इसके बाद ये वाला है 498 है, ठीक है ना। 4 प्लस 498 है, प्लस इसका कौन सा है, ये 1299.7 है, ठीक है। 12 प्लस 1299.7 है, प्लस और यहाँ पे इसको भी निकाल लूँ, 550.9 है, 550.9 है, प्लस 550.9 है, प्लस और अभी ये रख लेना पड़ेगा, ये 1252 है, और ये 1252 को पहले ऐड कर लूँ, और प्लस 1252 प्लस 1399.9, ठीक है, 1399.9 प्लस ये वर्टिकल डक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी स्प्लिट करके जो डक्ट स्टैंडर्ड लेंथ है उसको भी करना चाहिए था, लेकिन मैं इसको इग्नोर किया है अभी 242490 है, ठीक है ना। तो इसको ऐड कर लूँ 2490, इसको इक्वल टू कर दो, ठीक है ना। अभी 7562.7 है टोटल लेंथ है, ठीक है ना। अभी कितना है 7562, यहाँ पे चलोगे तो टोटल लेंथ आपको देखेगा 75 कितना 63, तो अराउंड ले लिया 62 और समथिंग था, 63 कर लिया अराउंड फिगर में। तो ऐसे टोटल लेंथ निकल रहा है। अभी जो इसका एरिया है उसको कैसे निकल रहा है वो देखता हूँ, ठीक है ना। अगर इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकलते हैं अभी देखते हैं। जो हमारा जो रेक्टेंगुलर है और डक्ट है तो उसका सरफेस एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसका थ्योरी है कुछ भी नहीं है, विंडो आर दबाऊं और इसका सिंपल सा थ्योरी है, 2 है और मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई के साथ मान लो डक्टिंग का जो विथ है ये वाला विथ, इसको W ले लूँगा, और विथ को प्लस करना है किसके साथ, हाइट लेना पड़ेगा, तो हाइट दे दो। और हाइट लेने के बाद सॉरी इसको हाइट कर दूँ, और हाइट करने के बाद इसको फिर ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा डक्टिंग का जो रेक्टेंगुलर का सरफेस एरिया, ठीक है ना। अगर ये डक्ट है राउंड है तो उस केस में आपका जो डक्टिंग का आपको पता है सरफेस एरिया 2 πr है, तो ऐसे निकाल सकते हो। अगर मान लो रेक्टेंगुलर का है तो ये थ्योरी 2 विथ प्लस हाइट, और अगर इसके साथ मल्टीप्लाई लेंथ कर दूंगा तो उस केस में होगा टोटल जो डक्ट है उसका जो सरफेस एरिया है इसका वो निकाल देगा, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकता हूँ, और मुझे ऑलरेडी पता हो गया डक्टिंग का जो 150 का ये जो डक्ट है इसका टोटल लेंथ है 7563, ठीक है ना। तो 7563 निकालने के लिए और मैं इसका सरफेस एरिया पहले निकाल लूँगा, ठीक है ना। और सरफेस एरिया कैसे मुझे आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो पैरामीटर मुझे मिल गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वही थ्योरी यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, और मान लो यहाँ पे विड्थ कितना है 150 है, और हाइट कितना है 150 है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे वही सेम थ्योरी करूँगा, और यहाँ पे कैलकुलेटर ले लूँगा। कैलकुलेटर में क्या करूँगा, यहाँ पर इसको क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो मुझे ये थ्योरी मिल गया। अगर मान लो इस थ्योरी के हिसाब से मैं चलूँ तो ये वाला थ्योरी इसके साथ अगर मैंने डक्टिंग का सरफेस एरिया निकालना है तो ये जो 150 का है तो उसको मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है ना। तो सेम थ्योरी मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँगा, तो 150 प्लस 150, ठीक है, और 150 का डक्ट हो गया है, और इसको इक्वल टू कर दो 300 हो गया है,
इसको मल्टीप्लाई 202 से करूँ तो ये 600 का हो गया, ठीक है ना। अभी भी यूनिट लेकिन कैसे है, मिलीमीटर में। सारे जो लेंथ है जो भी यहाँ पे देख रहा है वो मिलीमीटर में देख रहा है, सिर्फ जो एरिया मीटर स्क्वायर अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 600 जो है ना, 600 को मुझे मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, अगर सरफेस एरिया निकालना है तो इंटू करना पड़ेगा, और यहाँ पे 7563 लेना पड़ेगा, 7563, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको इक्वल टू कर दूं तो अभी जो राउंड फिगर देख रहा है ना, ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, क्योंकि अगर मीटर स्क्वायर यहाँ पे देख रहा है, जो डक्टिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर स्क्वायर में देख रहा है, तो अगर इसको मीटर स्क्वायर में लेना है तो आपको 1000 जो है ना, इसको 10⁶ से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले डिवाइड करूंगा 1000 से और फिर डिवाइड करूंगा 1000 से, ठीक है ना। तो मेरा वैल्यू कौन सा आएगा, 4.5378 ऐसा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गए एवरेज, और उसको जो है ना जो डाटा निकाल के दे रहा है 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक थोड़ा कंफ्यूजन है, तो अगर मान लो ये मीटर स्क्वायर रिपीट क्या करते हैं ना, कभी कभी राउंड फिगर दिखाया था, जैसे मान लो 0 है, ऐसा तो 0 तो वैल्यू नहीं है, लेकिन ये राउंड फिगर की वजह से ना वो दिखा रहा है। तो इस केस में क्या करूंगा, जो राउंड फिगर को ना पॉइंट समथिंग जो वैल्यू होगा उसको भी डिस्प्ले करे। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, पहले ये वाला जो पैरामीटर है इसको कहाँ पे चाहूँगा, फॉर्मेटिंग के अंदर, ठीक है ना। फॉर्मेटिंग के अंदर जो एरिया है ना, इसको पहले सिलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे जो फिल फॉर्मेट है ना, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे जो यूज मैं पोजिट का भी लेना चाहता हूँ, तो अगर मैं पोजिट हटा देना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो 0 है ना, इसको 2 डेसिमल 3 डेसिमल भी ले सकते हो, ठीक है ना। 3 डेसिमल ले लो, और कस्टम भी करना चाहते हो तो और भी ज़्यादा दे सकते हो। तो इसको 3 डेसिमल तक लेके स्क्वायर मीटर का जो वैल्यू है वही दिखेगा, लेकिन ओके कर दो। अभी देखो यहाँ पर कितना वैल्यू आ रहा है, अभी 4.538 है, ठीक है। अभी मेरे पास जो कैलकुलेटर में डाटा आया था कितना है, 4.538, और यहाँ पे आपको पता चल ही गया है, यहाँ पे जो एरिया सरफेस एरिया है वो यहाँ पे कैसे इसको कैलकुलेट कर रहा है रेलवे, ठीक है ना। वो कुछ भी नहीं है, बस इसी जो थ्योरी मैंने यहाँ पे दिखाया ना, ये जो फॉर्मूला है इसी को वो मेंटेन करके निकल रहा है। जैसे कि मान लो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई एल कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं एल अभी ऐड कर दूं, तो अभी जो क्वेश्चन है डक्टिंग का वॉल्यूम कैसे निकाले, ठीक है ना। यहाँ पे मैं देख लूँ इसको, यहाँ पे फिर फील्ड में जाऊँगा, यहाँ पे वॉल्यूम कोई पैरामीटर है कि नहीं, ठीक है ना। अगर मान लो वेलोसिटी है और वेलोसिटी प्रेशर है, तो यहाँ पे डक्टिंग का जो वॉल्यूम है उसका पैरामीटर यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डक्टिंग का मुझे लेकिन वॉल्यूम, अगर मान लो क्लाइंट ने डिमांड करता है जो कितना वॉल्यूम का डक्ट हमें चाहिए तो मुझे बताओ, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा ना। तो कंपलसरी अगर दिखाना है तो आपको फिर आपको कुछ दूसरा ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करना, आपको यहाँ पे आप नया एक पैरामीटर बना सकते हो इसमें, जो जो फार्मूला वाला, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे डक्ट वॉल्यूम का पैरामीटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ फंक्शनल पैरामीटर बनाऊंगा, जो भी होगा वो दो बहुत सारा पैरामीटर को कंबाइन करके बनाएगा। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ऐड कैलकुलेटेड पैरामीटर है ना, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे डक्ट वॉल्यूम बोल के वॉल्यूम बोल के कोई पैरामीटर बनाऊंगा, और ये कॉमन रहेगा, नंबर रहेगा, और नंबर तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एरिया देना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉमन के अंदर एरिया, अब मैं यहाँ पे दूंगा कौन सा, मुझे लेना पड़ेगा कौन सा है, डक्टिंग का साइज लेना पड़ेगा। तो मुझे पता है डक्टिंग का साइज कौन सा 150 है, लेकिन साइज से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट को आपको पता है ना, डक्टिंग का वॉल्यूम कैसे निकालना होता है, तो उसका थ्योरी है कुछ अलग है। मान लो यहाँ पे जो मैंने बनाया था, यहाँ पे ये तो सरफेस एरिया का थ्योरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सरफेस एरिया नहीं चाहिए, मुझे वॉल्यूम चाहिए। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो विड्थ है ना उसको मुझे हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको फिर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के साथ भी मुझे जो डक्ट का लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेंथ मीन्स यहाँ पे ये वाला लेंथ दे दो, और विड्थ को थोड़ा बड़ा कर दूँ, तो विड्थ हाइट लेंथ ये जो टोटल मिला के जो मार्च पैरामीटर बनेगा उसको हम बोलेंगे कौन सा, वॉल्यूम, डक्ट का टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वही सेम थ्योरी, यहाँ पे विड्थ लूँगा, ओके कर दूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई दूंगा, फिर यहाँ पे हाइट लूँगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे वही मल्टीप्लाई सिंबल दूंगा, और यहाँ पर लेंथ ले लूँगा। लेंथ आपको पता ही है, जो 7 पॉइंट समथिंग जो आया था ना वही वैल्यू यहाँ पे होगा, तो लेंथ को ले लूँगा। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम निकाला, तो यहाँ पे एरिया नहीं ले सकता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको वॉल्यूम का जो यूनिट है पता ही है, मीटर क्यूब होगा। तो एम एम एम, तो तीनों मिला के एम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब का जो है ना यूनिट बनेगा। तो ये हो गया मेरा अभी फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसको मैं ओके जैसे करूँगा, यहाँ पे ओके करके फिर यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर
वॉल्यूम का एक डाटा आया, ठीक है ना। कोई सेम थ्योरी है, कुछ डाटा नहीं आया, कुछ डाटा आया है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, ठीक है ना। तो फॉर्मेटिंग के अंदर जो वॉल्यूम जो हमने बनाया था ना, इसको मैं टोटल करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि टोटल नहीं बनाया था ना, टोटल कैलकुलेट करूँगा। और टोटल कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे फिल फॉर्मेट में मुझे प्रोजेक्ट सेटिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे 2 डेसिमल की जगह 3 डेसिमल ले लूँ, तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक दिखेगा, देन ओके करके मैं निकाल दूँगा। अब देखो यहाँ पे सारे जो डाटा है ना, यहाँ पे देख रहा है। अब यहाँ पे डाटा कौन सा देख रहा है, 0.17 मीटर क्यूब। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे वही सेम थ्योरी है। मान लो अभी इसको प्रूव करना है, सरफेस एरिया तो मैं आपको प्रूव कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वॉल्यूम। तो मुझे पता है विड्थ कितना है, 150 है, तो मल्टीप्लाई करूँगा 150 के साथ। अभी इसका डॉट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया बन जाएगा, ठीक है ना। तो 150 के साथ 150 मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, कौन सा 7563, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लूँगा तो अभी ये कौन सा बनेगा, ये हो गया मेरा डॉट टोटल वॉल्यूम। लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये मिलीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे इसलिए इतना ज़्यादा वैल्यू देख रहा है। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से ना 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्योंकि 3 बार मैं मिलीमीटर को काउंट किया ना, 3 बार आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले 1000 से डिवाइड करूँगा, ओके, फिर एंटर कर दूंगा, फिर 1000 से डिवाइड कर दो, एंटर कर दो, फिर 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो ये अभी होगा कौन सा, 0.170165। तो ये जो वैल्यू होगा मीटर क्यूब में, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना। कोई 0.17 यहाँ पे देख रहा है। तो अभी जो एक थ्योरी है, जैसे मान लो मीटर क्यूब यहाँ पे कुछ यूनिट आया है और ये मीटर स्क्वायर है, तो ये मैं पूरा जो जितना सारा वैल्यू है उसके बाद देखो बाद में मीटर क्यूब ऐसे दिख रहा है, लेकिन मैं ऐसा दिखाना चाहता हूँ नहीं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे डॉट वॉल्यूम है ना, इसके इसके ब्रैकेट में लिख दें मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो मीटर क्यूब आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा कैरेक्टर मैप में, ठीक है ना। तो कैरेक्टर मैप में आपको मीटर क्यूब का जो सिंबल है ना आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मीटर क्यूब है ना, इसको सिलेक्ट करो, फिर इसको कॉपी कर लो, फिर यहाँ पे लिख दो छोटा एम, फिर कंट्रोल भी कर दो। अभी मीटर क्यूब है, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट कर दो, इसका खत्म। अभी यहाँ पे मीटर स्क्वायर देखना है, तो क्योंकि आपको पता ही है, तो मीटर स्क्वायर अगर आपको देखना है तो मीटर स्क्वायर को जो है ना कॉपी कर लो। सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लो, और यहाँ पे जो एरिया है ना, एरिया को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे सरफेस एरिया दे दूंगा, ठीक है ना। डॉट सरफेस एरिया, और इसको ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा छोटा एम, फिर कंट्रोल भी, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये दिखेगा, ठीक है ना। तो ये दिखेगा मीटर स्क्वायर में। अभी जो मीटर स्क्वायर यहाँ पे दिखा दिया, तो यहाँ पे जो इतना सारा एक्स्ट्रा मीटर स्क्वायर दिख रहा है सारे जो डिजिट के साइड में, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो इस केस में क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वही सेम थ्योरी है। मुझे अगर एरिया के अंदर फिल फॉर्मेट में जाऊँ, यहाँ पे मीटर स्क्वायर को नान कर दूँ, और अभी अगर मान लो वॉल्यूम जो मैंने लिया था, ड्राफ्टिंग वॉल्यूम के फिल फॉर्मेट में जाके यहाँ पे मीटर क्यूब को नान कर दूँ, और देन ओके कर दूँ। अब देखो सारे जो यूनिट है ना यहाँ से गायब हो गया। तो अभी ऐसे आप दिखा सकते हो। और यहाँ पे वो बाकी जो थ्योरी है वही सेम है। मान लो यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे मिडिल है, तो भी कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मान लो मेन जो डिजिट है, इसको फॉर्मेट में कुछ बोल्ड दिखाना चाहते हो, टेक्स्ट हाइट कुछ अलग करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन हालांकि जो टेक्स्ट हाइट रखोगे तो यहाँ पे 2 रखोगे। और मान लो करके दिखाऊं, तो इस केस में आपको अगर हेडर का टेक्स्ट हाइट ना, यहाँ से अपीयरेंस में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अपीयरेंस में जो है ना, यहाँ पे कहाँ पे है टेक्स्ट हाइट, ठीक है ना। यहाँ पे टाइटल हाइट जो है ना 2.5 रखो, ठीक है ना। और जो हेडर हाइट है इसको 2 कर दो, एरियल, और इसको भी 2 कर दो, ठीक है ना। तो और जो है ना, और बाहर का जो बॉर्डर लाइन है ये थिन लाइन होना चाहिए। और जो ग्रिड लाइन है ना, इसको थोड़ा पतला दिखना चाहिए था। जीरो लाइन है, जीरो कर दो, तो जो है ना सीट में ये अच्छे से दिखेगा। जब प्रिंट दोगे ना ड्राइंग को, उसके इसमें जो है ना इसका अच्छे से व्यू होता है। तो ये हो गया मेरा जो डाटा है। यहाँ पे चाहे तो जो राउंड डक्ट है ना, यहाँ पे राउंड डक्ट में तो विथ हाइट होता नहीं है, तो इसलिए वो कुछ नहीं वैल्यू हो रहा है, और यहाँ पे वो ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना। अभी जो इसको मैं कॉपी करके लेवल 2 लेवल 3 पहले बना दिया था ना, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पे जो चेंज है ना, मैं लेवल 2 के अंदर नहीं देखा, क्योंकि मैं पहले ही उसको कॉपी कर दिया था ना डुप्लीट करके। तो ये थोड़ा आपको देख के करना पड़ेगा। अगर मान लो आप कॉन्फिडेंट हो, आपका शेड्यूल फाइनल हो गया, उसके बाद आप डुप्लीकेट कर सकते हो। अगर मान लो आपको कुछ
और भी मॉडिफिकेशन करना है। जब तक ना पूरा मॉडिफिकेशन हो जाता है ना, उसको डुप्लीकेट आप दूसरा फ्लो के लिए नहीं करो, दूसरा व्यू के लिए नहीं करो और दूसरा ड्राइंग के लिए नहीं करो, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको फिर दोबारा डिलीट कर दूंगा और इसको भी डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना। अभी मेरे पास जो मेन मास्टर वाला है ये दिख रहा है। मान लो ये जो है इसका जो ड्राफ्टिंग का क्वांटिटी, इसका मैं टावर ड्राफ्ट शेड्यूल ऐसा नाम दे दूँ, ठीक है ना। अब ये पूरा फाइनल नहीं हुआ, जब तक फाइनल तब तक नहीं बोल सकते जब तक ये सीट को मैं अच्छे से नहीं देगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ड्राफ्टिंग का मैंने कौन सा ड्राइंग बनाया था, ये वाली देखता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा पहले। तो ये वाला मान लो व्यू है, इसके अंदर ये सारे लेवल 1 का है और सारे लेवल 1 का मैंने सारे टैग हटा दिया था। तो ये थोड़ा अभी तो टाइटल ब्लॉक नहीं बना सकता। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो पार्ट है ना इसके अंदर ही मैं जो टावर वाला शेड्यूल है ना इसको मैं छोड़ दूंगा ट्रैक करके। देखता हूँ इस व्यू के अंदर जो भी दिखेगा और वही फाइनल होगा। मान लो मैंने इसको क्वांटिटी में डाल दिया है। अभी देखो यहाँ पे मॉडिफिकेशन का टाइम आया। जैसे कि मान लो जो फैमिली टाइप है, लोग क्या करते हैं इसको कुछ दूसरा, जैसे कि मान लो रेक्टेंगुलर डार्क टी दिखाता है और जो है ना देखो यहाँ पर रेडियस एल्बो जो भी है इसको नहीं चाहिए। और इस केस में भी ऐसा कर सकते हो, टावर डक्ट के अंदर ये जो फैमिली टाइप है ना इसके अंदर सिर्फ फैमिली रखो, टाइप नहीं हटा, टाइप हटा दो। तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको गायब करो और यहाँ पे फैमिली ले लो, ठीक है ना। इसके जगह सिर्फ फैमिली लो तो टाइप नहीं देखेगा, इसको फिर आप करके फिर में रख दो, ठीक है ना। और ये फैमिली दिखेगा, ये फैमिली में थोड़ा जो टेक्स्ट स्टाइल है हमें फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा बोल्ड में। और ये हो गया, ठीक है ना। अब मैं जाऊँगा देखता हूँ, इसको काट दूँ कन्फ्यूजन ना बने। तो अभी मेरा टाइटल ब्लॉक यहाँ पे था। ये टाइटल ब्लॉक के अंदर देखो रेक्टेंगुलर डक्ट शेप दिख रहा है। अभी दो दो डबल डबल यहाँ पे आ रहा है। तो ये फ्रेशर डक्ट है, किचन एयर डक्ट है। तो ऐसे अब इसको एक्सटेंड कर सकते हो। और मीटर क्यूब अगर मान लो नीचे देखना है तो इसको थोड़ा स्ट्रेच करो तो आपका मीटर क्यूब जो है ना नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। मीटर क्यूब है और ए वाला मीटर क्यूब है। अभी अगर मान लो सरफेस एरिया को मीटर स्क्वायर को नीचे देखना है तो ऐसे भी स्ट्रेच करके नीचे ले सकते हो। तो ये अभी ये हो गया। अभी इस काउंट को भी थोड़ा छोटा कर दूं और जो फ्लोर है ना इसको भी इंडिकेट चाहे तो कर सकते हो अगर डिमांड होगा तो क्लाइंट का, ठीक है ना। और लेंथ जो है ना भी छोटा है, इसको भी जितना मर्जी छोटा कर लो। हाइट को भी छोटा कर लो और विड्थ को भी छोटा कर लो और साइज जो है ना इसको भी छोटा कर लो। ओके, अगर यहाँ पर डबल डबल है तो ये देख रहा है। अगर मान लो यहाँ पे जो गैप है इसको नहीं चाहिए तो उस केस में पहले इसको शेड्यूल में जाओ और यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर, और अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे जो ब्लैंक रो बिफोर डाटा है ना इसको हटा दो। फिर ये जो गैप है ना यहाँ हट जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्वांटिटी के टेबल में जाऊँगा तो टावर डक्ट शेड्यूल है, इतना साइज के लिए इतना है। अगर मान लो ये वाला देखो, अब इस ये कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर सेंटर करना चाहते हो वर्क कर सकते हो दोबारा, क्योंकि मैंने दोबारा नया लिया है ना तो इसीलिए वो नहीं देख रहा। बस यहाँ पर सिलेक्ट करो फिर यहाँ पर सेंटर कर दो तो यहाँ पे वो सेंटर हो जाएगा। तो राउंड डट के अलग से यहाँ पे डक्ट वॉल्यूम कौन सा है देख रहा है, कितना सारा है, काउंटिंग ही भी देख रहा है, टोटल लेंथ भी देख रहा है। अगर टोटल लेंथ को आपको मीटर सिर्फ मीटर में देखना है तो वो भी आप 1000 से डिवाइड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कस्टम वाला लेंथ भी चाहिए कर सकते हो। तो उस केस में आपका जो यूनिट है ना उसको बस चेंज कर दो तो हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो है ना मिलीमीटर में दिखाना होता है और जो जो सरफेस एरिया है वो उसका जो डिजिट है काफ़ी बड़ा है ना इसीलिए वो मीटर स्क्वायर में दिखाता है। वॉल्यूम भी काफ़ी बड़ा है ना इसीलिए उसको मीटर क्यूब में दिखाता है। तो ऐसा आप कर सकते हो। और इसको मैं टी एल करके देख लूँ। अभी इसका टी एल कर दिया तो मान लो यहाँ पे जो आउटर लाइन थोड़ा ठीक दिखना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक फैमिली देखो, फैमिली का नाम जो है ना इसमें फैमिली रखने की जगह दूसरा कुछ डक्ट ऐसा कुछ लिख सकते हो, डक्ट टाइप POIPE टाइप, ठीक है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर जो मिडिल कर दो तो ये हो गया। अब मैं एक चीज़ करना चाह रहा था, जैसे कि मान लो डार्क टाइप जो भी है ये आपके ऊपर है, आपका प्रोजेक्ट में कौन सा रिक्वायरमेंट होगा। बस इसका थिकनेस में कुछ चेंज करना चाह रहा था, इसके लिए मुझे कुछ अलग तरतीब लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं TL कर दूँ और यहाँ पे देख लूँ TL के अंदर कौन सा DL कर दूँ। DL करके मैं देख लूँ कौन सा लाइन का थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है ना। अभी ये कौन सा है, थिन लाइन, थिन लाइन का भी वही पतला है। और यहाँ पे भाग जो भी है कुछ भी नहीं। तो अभी मैं एक लाइन बना दूँ। तो लाइन स्टाइल बनाने के लिए आपको एडिशनल सेटिंग में जाना पड़ेगा, यहाँ पर लाइन स्टाइल बनाना पड़ेगा और यहाँ पे न्यू कर दूँ। मान लो क्वांटिटी लाइन QUANTI क्वांटिटी आउटर लाइन बोल दो एक, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइन रहेगा और इसका थिकनेस थोड़ा ना
मैं 4 कर दूँ तो थोड़ा मोटा दिखेगा। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं क्वांटिटी क्यू दबाऊँ और आउटलाइन। अभी थिकनेस आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थिन लाइन पहले जो था, हाँ इधर पतला था। अभी इसको मैं क्वांटिटी लाइन जब मैं नया से बनाया, इसका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब मैं सेम वैसे क्या करूँगा, यहाँ पे जो क्वांटिटी बनाया था ना, इसके अंदर मैंने जो फॉर्मेटिंग अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे मैंने थिन लाइन लिया था ना, इसको अब क्वांटिटी लाइन दे दो, ठीक है ना। यहाँ पे क्वांटिटी आउटर लाइन है जो मैंने नया बनाया, इसको ओके कर दो। अब देखो जो ड्राइंग है ना, ड्राइंग में देखो ये आउटर लाइन थोड़ा मोटा है और वो अंदर अंदर जो लाइन है ये जीरो है, मतलब बस लाइन है, ज़्यादा पतला लाइन है। तो आप ऐसे प्रेजेंटेशन दे सकते हो। और भी काफ़ी इसमें हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। मान लो कलर है, कंपनी का लोगो कैसे दिखाना है, वो काफ़ी जो चीज़ें हैं इसको ऐड कर सकते हो। और मान लो इसको ब्रेक करना है, दोनों पार्ट में अलग अलग दिखाना है, वो भी कर सकते हो। लेकिन अभी इस पार्ट में मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डक्टिंग क्वांटिटी के ऊपर है। अगर मान लो दो अलग अलग क्वांटिटी दिखाना है तो उस केस में क्या करना है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो टावर डक्ट है इसको बस डुप्लीकेट कर दो। अभी क्योंकि हमारा फाइनल हो गया, मान लो फाइनल हो गया, इसके बाद मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। मान लो यहाँ पर टावर डक्ट शेड्यूल L2 कर दो, ठीक है ना। तो इस केस में मैं इसको L2 कर दूँ और यहाँ पे L2, बस मुझे L2 ही देखना है। फिर तो फील्ड में जाओ, फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे फ्लोर सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पे इक्वल टू कर दो, यहाँ पर लेवल 2 ले लो, ठीक है ना। देन में यहाँ पे सिर्फ मुझे लेवल 2 दिखेगा। तो लेवल 2 को अब अलग से दिखाना चाहते हो तो उसको भी ड्रैग करके यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है ना। अभी छोटा आएगा। अभी इसमें जो सेटिंग है ये वाला सेटिंग यहाँ पे भी सेम दिखेगा। तो इसीलिए जो कॉपी करोगे ना जो क्वांटिटी को, आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। जो मास्टर वाला जो व्यू है ना, मास्टर वाला जो क्वांटिटी का जो जितना सा सेटिंग आपने किया है उसको पहले फाइनल कर लो, उसके बाद उसको डुप्लीकेट करो, ठीक है ना। नहीं तो आपका जो काम है ना दोबारा करना पड़ेगा। और भी यहाँ पे मैंने काफ़ी चेंज कर सकता हूँ, जैसे मान लो टेक्स्ट स्टाइल कैसे चेंज करना है, तो मैं उसके बारे में डिटेली एक क्वांटिटी वीडियो बनाया था। वो भी है आपका केबल ट्री का और लाइटिंग का जो क्वांटिटी निकालने के लिए इलेक्ट्रिकल में, तो वहाँ पे आपको मैं डिटेल में दिखाया था। और चाहे तो उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो में दे दूंगा। जो है ना ये जो वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ जो डक्टिंग की क्वांटिटी कैसे आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। कोई भी ये जो है ना मैंने जो बनाता हूँ वो साइड को दिमाग में रखते, क्योंकि मेरे को जो साइड का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो जो साइड वाला रिक्वायरमेंट होता है तो वो वही चाहता है। मान लो सरफेस एरिया कितना है, और काउंटिंग में और एक चीज़ कर सकते हैं जैसे कि मान लो लेंथ है, ठीक है ना। मान लो डक्टिंग का एक चीज़ कर दो कितना टाइम है और थोड़ा 5 मिनट लगेगा तो उसको निकालने के लिए, ठीक है। मान लो ये जो लेंथ है कितना इतना पीस लगेगा, वो भी क्वांटिटी लोग निकालते हैं। अब मैं उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो थोड़ा टाइम दे दूंगा। मान लो ए वाला शेड्यूल, ठीक है ना। अब मान लो ए वाला शेड्यूल को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है ना। मान लो फॉर साइट बोल के, तो उसमें कोई फॉर साइट, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना कोई सिस्टम नहीं देखेगा, लोग देखेगा क्या है ना वहाँ पे कितना मुझे 150 का डक लेना पड़ेगा। उस केस में जो सिस्टम भूल जाओ तो ये जो है ना फिल्टर में और यहाँ पे फील्ड में मुझे सिस्टम नहीं चाहिए तब, ठीक है। तो उस केस में ये जो काउंटिंग है ये भी नहीं चाहिए, तो ये भी हटा दो, ठीक है ना। ये जो मैंने पुराना वाला सेटिंग किया था ये नॉर्मली जो हमारा डिमांड है वो उसको दिमाग में रख के, लेकिन जो साइड को डिमांड होता है ना वो कैसे करता है, तो उसको भी सरफेस एरिया से मतलब है, वॉल्यूम से मतलब वो कर लेता है। लेकिन अगर मान लो वो जो लेबर है वो उसको पता नहीं वो क्या सरफेस एरिया वॉल्यूम, वो देखेगा कितना मुझे डाक, मान लो 10 पीस ऐसे 150 का डाक ऑर्डर करना है तो वो ऐसा कर देगा। तो उस केस में आप उसको कैसे बोलोगे कितना डाक आपको चाहिए ऑर्डर करने के लिए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये हो गया साइज, वो जो भी है मैंने ले लिया है, इसको ओके कर दो। अभी पूरा और भी छोटा हो गया, ठीक है ना। तो इस केस में जो है ना मेरे को जो लेवल 3 है लेवल 2 है वो भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पूरा प्रोजेक्ट का देना है। तो चाहे तो लेवल 2 का भी ऐसा कर सकते हो, तो ठीक है चलो अभी 4 को रहने दो, ठीक है। अब मैं एक दूसरा काउंट बनाऊंगा जो टोटल कितना नंबर चाहिए, ठीक है। उस केस में मुझे क्या होगा, अभी देखो पहले 7 मीटर था ना, अभी ये दोनों सिस्टम को इग्नोर करके 150 टोटल कितना है वो देख रहा है। अभी मुझे एक चाहिए, एक न्यू पैरामीटर चाहिए जो इंडिकेट करेगा जो कितना क्वांटिटी में आपको डाक चाहिए, ठीक है ना। तो फील्ड में जाऊंगा और यहाँ पे एक फंक्शनल जो है ना कॉम्बाइन पैरामीटर बनाऊंगा, मतलब लेंथ जो काउंट टोटल काउंट CO20 काउंट पार, ऐसे लिख दो कितना, मान लो 1400 का मेरा डक्ट है, 1400 मतलब एक छोटा सा जो एक जो डक पीस है उसका लेंथ है 1400 मिलीमीटर। अगर मान लो 1.4 भी लिख सकते हो तो उस केस में 1.4 मीटर देना पड़ेगा, ठीक है ना, 1.4 मीटर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कॉमन लेना पड़ेगा, ये मेरा नंबर है तो नंबर होगा, तो इसमें आपको लेना पड़ेगा लेंथ, ठीक है ना। लेंथ को डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल जो लेंथ होगा
लेंथ को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 1400 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेंथ मैंने ले लूँगा, फिर डिवाइड करूँगा 1400, और यहाँ पे जो वैल्यू है देख रहा है मुझे 1400 जो है ना, मुझे पता है डॉक्टिंग का जो लेंथ, अभी लेंथ जो यहाँ मिलीमीटर दिख रहा है, तो मिलीमीटर में इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर लिखने के लिए 1.4 मीटर दिखाऊंगा, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में दिखता है। अभी यहाँ पर दिखाऊंगा इतना, ठीक है ना। तो लेंथ को, टोटल लेंथ को मैं 1400 से डिवाइड करूँगा, तो टोटल कितना नंबर का मुझे इतना पीस चाहिए, तो वो काउंटिंग करके दे देगा, ठीक है ना। तो इसको ओके कर दूँ। अब यहाँ पे इसको ओके कर लूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देखो काउंटिंग पर जो लेंथ है ना, इसको अभी पूरा टोटल नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे फॉर्मेट है ना, यहाँ पे काउंटिंग पर टोटल मुझे यहाँ पे कैलकुलेट टोटल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी देखो कैलकुलेट ले लिया, तो यहाँ पे 13 पॉइंट समथिंग समथिंग है ना, तो समथिंग को भगा दो। अभी मान लो 19 मीटर का लेंथ है, तो 19 मीटर को अगर 1400 से डिवाइड करोगे तो 13 पीस ऐसे लग लेगा। अगर मान लो पॉइंट फ्रैक्शन नहीं देखना है, तो उसके इसमें आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। यहाँ पे टोटल जो काउंटिंग पर है, इसको फिल फॉर्मेट में जाके जनरल, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे मैं इसको जीरो सेपरेशन वैल्यू भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर नंबर डिजिट लिया ना, तो इसीलिए कोई जीरो सेपरेशन नहीं ले रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा एक मसला है। तो पहले ही जब मैं दिया था नंबर वाला, उसको कुछ अलग काउंटिंग वाला दे दो, ठीक है ना। तो कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे इसको जीरो सेपरेशन कैसे कर सकता हूँ, चलो ऐसे रहने दो, इसको ओके कर लूँ, और यहाँ पे इसको ओके कर लूँ। नहीं तो यहाँ पे दूसरा वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मान लो लेंथ यहाँ पे फिल में जाऊँ दोबारा एक, यहाँ पे मान लो काउंट, काउंट पर 1.4 मीटर न्यू, ऐसा करके मैं देखूं नंबर की जगह मैं दूसरा इंटीजर वैल्यू लूँ। इंटीजर जो वैल्यू है वो क्या करता है, ठीक है ना। और अगर लेंथ है, तो लेंथ को पैरामीटर, लेकिन जो नंबर है ना, क्योंकि हम नंबर से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, तो नंबर को मैं इंटीजर लेता हूँ, ठीक है ना। शायद वो इंटीजर को मैं जीरो वैल्यू जो है ना उसको सप्रेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है, मैं लेंथ लूँगा और यहाँ पे डिवाइड बाई 14 कर दूंगा, तो इसको ओके कर दूं। अब मैं देखूंगा यहाँ पे जीरो, अभी देखो सप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे फिल में, यहाँ पे फॉर्मेटिंग, हाँ फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा, और यहाँ ए वाला पैरामीटर को क्लिक कर लूँगा, और यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेट है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, कैलकुलेट टोटल करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैलकुलेट टोटल करके ओके कर दूँ। अभी देखो 14 देखेगा, तो 13 का जो राउंड फिगर है ना 14, तो मुझे 14 का जो है ना 14 मुझे डक चाहिए, तो 14 पीस का डार्क ऑर्डर कर दो, तो ये जो मेरा जो है काम बन जाएगा। तो सब ये वाला जो पैरामीटर हमने बनाया था, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट फ्रॉम कॉलम भी कर सकते हो, नहीं तो फील्ड में जाने के बाद जो है ना, यहाँ से डिलीट हो गया, तो यहाँ पे मैंने फाइनल कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो जो चीज़ जो रिक्वायरमेंट वाला है, यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो, और यहाँ पे जो है ना इसको सेंटर कर दो, मिडिल कर दो, जो भी बाकी जो चीज़ है इसको अब सेटिंग कर सकते हो आपका प्रोजेक्ट में। तो ऐसे आप इसका सेटिंग कर सकते हो। मान लो फॉर साइड को भी इसको यहाँ पे दिखाना है, तो भी दिखा सकते हो, लेकिन ये साइड के पर्पस है, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे न्यू जो है ना, न्यू को एडिट कर सकता हूँ, मैं देख लूँ, अगर हो जाए तो अच्छा है। और यहाँ पे वॉल्यूम भी चाहिए, यहाँ साइड वाला, यहाँ पे फिल में जाऊँगा, और यहाँ पे इसको रीनेम कर दूँ, न्यू नहीं, क्योंकि पुराना वाला हट गया ना, अभी रिप्लेस करने का ऑप्शन देगा, तो अभी इतना पैरामीटर में दिखेगा, तो सीट व्यू में भी वही दिखेगा। तो काउंट पर 1.4 मीटर, ठीक है ना। तो मुझे 14 का 14 पीस चाहिए, 150 का डक्ट, अगर मुझे लेवल 2 में इंस्टॉल करना है डक्ट को, ठीक है ना। वो सिंपल थ्योरी वही है, और बाकी जो चीज़ है आपके ऊपर है। टेक्स्ट स्टाइल कौन सा दिखाना चाहते हो, कुछ कलर दिखाना चाहते हो, प्रोजेक्ट का लोगो दिखाना चाहते हो, जो भी आपके ऊपर है, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो मैं आपको कोशिश किया है ये जो वीडियो में, और कैसे डाटा का क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं बेसिक बेसिक में, और भी इसके अंदर डिटेल कर सकते हैं। मिसाइज का मटेरियल है, वो भी काफ़ी सारा जो सप्लायर है, बाकी सारा चीज़ जो पैरामीटर है ना, मैं उसको यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसमें आपको काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।